बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मसला बयान करना है। वो अहम मसला क्या है? हमने हमारा भाई शिहाब जो पैदल हज के लिए निकला है, उसकी तायीद में बहुत सारी अहादीस और उसके फ़ज़ाइल बयान किए और उसकी तायीद की, और उसमें चंद शराइत के साथ तायीद की। उसमें ये एक बात भी बताई कि ये अमल अगर आदमी सारे इंतज़ामात करके, सारे इंतज़ामात, चाहे वो वीज़ा के एतबार से हो, चाहे वो चलने की ताकत के एतबार से हो, चाहे वो सफ़र के तमाम अखराजात के एतबार से हो, इन तमाम इंतज़ामात के साथ और वहाँ तक पैदल हज पर जाने पर कादिर हैं, तो ऐसे आदमी की हम तायीद करते हैं। अभी एक दो दिन पहले सुनने में आया कि एक साहब हज के लिए जलगांव महाराष्ट्र से पैदल निकले, पैदल हज के लिए निकले। बहुत अच्छा जज्बा है, पैदल हज के लिए निकलने का एक जज्बा है। अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो हमारा भाई क्या बाबा मस्तान शाह, ये निकला है कहाँ से? पैदल निकला है महाराष्ट्र से। लोग, किसी ने उसको रोककर पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम एक तरफ तो तुम हो, दूसरी तरफ वो शिहाब है। तो कहने लगा कि भाई मैं फ़कीर आदमी हूँ, वो मालदार आदमी हैं, उनके जाने वाले बहुत हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं अल्लाह के भरोसे पे निकला हूँ। और वो निकल कर जा रहे हैं। उनसे पूछा गया आपने वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम किया? कहने लगे मैं आगे जा रहा हूँ और वीज़ा वगैरह पीछे पीछे आएगा। लो, मैं आगे जा रहा हूँ और वीज़ा वगैरह पीछे पीछे आएगा। इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नादानी की बात है और बहुत नासमझी की बात है। एक तो उनका जज्बा अगर है तो बिल्कुल अच्छी बात है, पैदल जाने का हो तो उसके इंतज़ामात करें। पैदल जाना है तो मना नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके सारे इंतज़ामात, सारी तैयारियाँ और सारी ताकत जो उसके लिए लगती है पैदल चलने में, वो सारी चीज़ों के अपने अंदर कुव्वत पैदा करे, उसके इंतज़ामात करे और फिर उसके बाद रवाना हो, तो कोई नहीं मना करेगा। लेकिन बगैर किसी वीज़ा के, बगैर किसी तैयारी के, बस अपना अल्लाह भरोसे पे निकल गए, और ये कि अल्लाह पर हमारा तवक्कुल है और हमारा अल्लाह पर भरोसा है और हम अल्लाह के ऊपर निकल गए, तो ये सिवाय नादानी के और कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि उस भाई का जज्बा गलत है और उस भाई को इरादा नहीं करना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, नहीं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूंगा उससे, हमारे उस भाई से जो बाबा मस्तान शाह के नाम से है, उस भाई से ज़रूर ये बात कही जाएगी कि तुम पहले वापस आओ, अपने घर लौटो, जहाँ रहते हो वहाँ लौटो। वहाँ जाने के बाद आपके दिल की तमन्ना है, अल्लाह के घर की ज़ियारत आपको करनी है, अल्लाह का घर आपको देखना है। बहुत अच्छा जज्बा है, अल्लाह उनके जज्बे के एतबार से उनकी इंतज़ामात फरमाए। लेकिन आप इस तरीके से बगैर किसी तैयारी के पैदल निकले। एक साहब पहले वो साइकिल पर निकले, कहीं रोक दिए गए। ये पैदल निकले, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने आए वापस, अल्लाह से मांगे। वहाँ के इंतज़ामात, अगर आपको पैदल ही जाने का शौक़ है तो उसके एतबार से जैसे शिहाब ने तैयारियां की हैं और जिस तरीके से तैयारियों के साथ वो रवाना हुआ है, ऐसी सारी तैयारियां करके फिर रवाना हो। बहुत अच्छा जज्बा है। और अगर वो नहीं, सिर्फ आपको रब के घर की ज़ियारत मकसूद है, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर असबाब पैदा करेगा, कोई ना कोई सबब बनेगा और अल्लाह अपने घर की ज़ियारत ज़रूर करवाएगा। जज्बा सादिक़ा हो, सच्ची तलब हो, सच्ची नीयत हो और अमल के अंदर इखलास हो, अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि देखो, याद रखो, हमने अभी हमेशा ये बात जब भी कही है, वो यही कही है कि आपको निकलना है, आपको जाना है, आप जाइए, लेकिन सारे इंतज़ामात, उसकी ताकत, क़ुव्वत वगैरह रखते हो तो जाओ, और अगर नहीं रखते हो तो खामखा अपने आप को मशक्क़त में न डालो, परेशानी में न डालो, अपने ऊपर जुल्म ना करो। ये जुल्म है एक तरीके का कि बगैर कोई इंतज़ाम नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई किसी एतबार से तैयारी नहीं है और कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की और बस निकल गए।
ये अपने आप को परेशानी में डालना है, मशक्क़त में डालना है। इसलिए ये शिहाब के अमल को देखकर जो लोग जज्बा पैदा हो रहा है तो उसके इंतजामात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ शौक में निकल जा रहे हैं तो याद रखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है और अब भी कह रहा हूं, शौक दो तरीके का होता है। एक आदमी के अंदर शौक और जज्बा है और साथ में उसकी ताकत और कुव्वत भी है, तो उस आदमी के लिए अपने उस जज्बे पर अमल करे और उस ताकत कुव्वत को काम लाए और पैदल हज के लिए निकले। एक आदमी को सिर्फ शौक है और वो निकल गया, उसके कोई इंतजाम नहीं किया, कोई तैयारी नहीं किया, तो ये ऐसे आदमी के लिए कहा जाएगा कि वापस हो और तैयारी करे, और तैयारी करने के बाद अगर वाकई अपनी कुव्वत और सलाहियत और इंतजामात वो सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाती है तो फिर उसके ऊपर अमल करे, पैदल हज के लिए जाए, वरना अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर की ज़ियारत सच्ची तलब पर ज़रूर बुलाएगा, अल्लाह ताला ज़रूर अपने घर की ज़ियारत कराएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर वो जो बाबा मस्तान शाह साहब है और इन जैसे और भी जो लोग निकलने तैयारियां कर रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि बगैर किसी इंतज़ाम के, बगैर किसी तैयारी के और बगैर कानूनी कार्रवाई पूरी किए बगैर कोई भी ऐसे कदम ना उठाए। ये अपने लिए मुसीबत न पेश कर बनाए और अपने आप को मशक्क़त में न डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाए। और वो जो हमारा भाई शिहाब जो गया है, उसने सारी तैयारियां की है, सबको मालूम है, सब जानते हैं कि कितनी तैयारियों के साथ वो रवाना हुआ है। अल्लाह उसकी मदद फरमाए, सफ़र की आसानियाँ पैदा फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आखिर में ये बाबा मस्तान शाह के जज्बे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करे और उनके लिए अपने घर की ज़ियारत के इंतज़ामात फरमाए और किसी तरीके से उनको अपने घर की ज़ियारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैसर फरमाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।